तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि चीन से मोदी को लगा बड़ा झटका। पैगंबर मोहम्मद विवाद के बीच कूदा चीन, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार को लेकर दिया बड़ा बयान, मोदी की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद विवाद में हुई बजरंग दल की एंट्री। 16 जून को कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नुपुर शर्मा के बाद अब झारखंड में बीजेपी नेता ने मोहम्मद साहब को लेकर किया आपत्तिजनक पोस्ट, पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 10 लाख रोजगार को ऐलान पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला का यह महाजुल्मों की सरकार है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवसेना नेता संजय रावत ने शरद पवार को बताया राष्ट्रपति पद का सबसे बेहतर उम्मीदवार। बीजेपी को लेकर कही बड़ी बात। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की चीन से मोदी को लगा बड़ा झटका। पैगंबर मोहम्मद विवाद के बीच में कूदा चीन, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार को लेकर दिया बड़ा बयान, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद व बीजेपी के 2 पूर्व नेताओं के कथित विवाद टिप्पणी को लेकर चल रहे विवाद के अब चीन भी कूद गया है और उसने उम्मीद जताई है कि इस घटना की समुद्री सीढ़ी रंग से निपटा जा सकता है। चीन ने कहा कि वो मानता है कि विभिन्न संस्थाओं के अभी धर्मों के एक दूसरे के सम्मान करना चाहिए और समान स्तर पर अधिस में रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी नेताओं द्वारा की गई कथित टिप्पणियों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर सरकारी चीन मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल में जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता वगान बेनवीन ने कहा है कि हमारे प्रति खबरों के गौर किया जाए। इसी को लेकर मैं आपको बता दें गरतल हैया है कि पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी करने के लिए बीजेपी ने 5 जून को अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया गया था और अपनी दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित कर दिया गया था। टिप्पणी के मुस्लिम समूहों के विरोध के बीच पार्टी ने अल्पसंख्यकों की चिंताओं के दूर करने के उद्देश्य से एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सभी धर्मों के सर्वोच्च सम्मान देता है। मंत्रालय ने प्रवक्ता के पिछले सप्ताह कहा था कि एक धार्मिक व्यक्ति के बदनाम करने वाले आपत्तिजनक ट्वीट पर एक टिप्पणी कुछ व्यक्ति द्वारा की गई थी। गरतल की चीन ने सार्वजनिक प्रति आयगर के मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गंभीर आरोप का सामना कर रहा था। हालांकि चीन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया रहा। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की पैगंबर मोहम्मद विवाद में हुई बजरंग दल की एंट्री। 16 जून के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की देश में पैगंबर को मोहम्मद को लेकर हुई विवाद में अब बजरंग दल भी कूद पड़ा है। 16 जून को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इसी मुद्दों को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपेंगे। ये आंदोलन पैगंबर विवाद के बाद भड़की हिंसा के खिलाफ किया जाएगा। इसी को लेकर गरतल की बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान के खिलाफ देश भर में आंदोलन छिड़ गया है और कई हिंसा की खबर सामने आई थी। जब इस हिंसा के खिलाफ बजरंग दल कार्यकर्ताओं सड़कों पर आंदोलन छेड़ने की बात कही है। संगठन ने कहा है कि उसके कार्यकर्ताओं गुरुवार को देश भर के जिला प्रशासन मुख्यालय इस्लामिक जिहादी कटिपुर्जियों की द्वारा बढ़ती चल घटनाओं के खिलाफ धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे। भाजपा के प्रवक्ता तौर पर नुपुर शर्मा के शुक्रवार को 27 मई को एक न्यूज चैनल के डिबेट में की गई थी। डिबेट के दौरान उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हिंदू अवस्था लगातार मजाक उड़ा रहे हैं, अगर ऐसे वो भी दूसरे धर्मों का मजाक उड़ा सकती है। इसके बाद उन्होंने कुछ इस्लामिक मान्यताओं की बात कही थी। इसके बाद 2 जून को महाराष्ट्र के उनके खिलाफ दूसरा मामला दर्ज हुआ था। विवादों के बढ़ता देख बीजेपी ने 5 जून को नुपुर शर्मा की पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद इस मामले में तृणमूल पकड़ा और देश भर में नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे और हिंसा भड़क गई। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की नुपुर शर्मा के बाद अब झारखंड में बीजेपी नेता ने मोहम्मद साहब को लेकर किया आपत्तिजनक पोस्ट, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की झारखंड के सरियकोला खासराबाद जिले के भारतीय जनता पार्टी के एक
एक स्थानीय नेता के पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के लिए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भाजपा की जिला समिति के कार्यालय समिति सदस्य अनीशा सिंह के सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय दंड सहित IPA की धारा 295A जानबूझकर और दुरुपयोग की कर्तन धार्मिक भावनाओं के आत्महत्या करने के इरादे से और 153A विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी के बढ़ावा देना तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया है कि नेता के मोबाइल फोन जब्त लिया गया और उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद पर कथित भड़काऊ टिप्पणियों के बाद रांची में हुई व्यापक हिंसा के बाद ये जिला अलर्ट पर की गई। पुलिस ने बताया कि किसी भी तरह की घटना के रोकने के लिए सोशल मीडिया पर निगरानी तेज कर दी गई है। भाजपा के स्तरीय कोला सरखर सभा के जिले के अध्यक्ष विजय मेहता सिंह ने गिरफ्तारी पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि वो थाने में अपनी गलती के लिए पहले ही माफी मांग चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की पुलिस निशाना बना रही है। गौरतलब की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणियों की देश दुनिया के कई हिस्सों में विरोध होने के बाद भाजपा ने 5 जून को नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया गया था और नवीन जिंदल को निष्कासित कर दिया गया था। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की 10 लाख रोजगार ऐलान पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला, कहा यह महाजुल्मों की सरकार है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और देश में लोगों को रोजगार के आवास देने की तहत सभी विभागों पर मंत्रालय के मिशन मोड में काम करके अलग 1.5 साल में 10 लाख रोजगार उत्पन्न करने के निर्देश दिया है। इसी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 8 सालों में पहले भी युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों की साझा दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा है कि जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों की साझा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख नौकरियों की बारी है। ये महाजुल्मों नहीं, ये जुल्मों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी नौकरियों बनाने में नहीं, नौकरियों पर न्यूज बनाने के एक पोस्ट है। वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टिप्पणी पर कहा कि मेरे विचार था कि राहुल गांधी केंद्र सरकार से और से 10 लाख पदों की भरने की फैसला के स्वागत करेंगे, लेकिन इसी फैसले के स्वागत और इसकी सराहना करने की बजाय अन्य मुद्दों निपटने के व्यस्त है अपनी खुशी दिखाने के लिए। बता दें कि PM ने कहा है कि सभी सरकारी विभाग और मंत्रालय की मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री यह निर्देश आया है कि बेरोजगारी के मामले पर विपक्ष की ओर से सरकार की लगातार की जा रही आलोचना के बीच प्रधानमंत्री का यह फैसला आया है। विभिन्न सरकारी क्षेत्रों के खाली पड़े पदों की मुद्दा भी पिछले कुछ समय से सुर्खियों में रहा है। अगले 18 महीने में 10 लाख पदों भरने की जाने के मतलब कि केंद्रीय सत्ताधारी बीजेपी के पास 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे विपक्ष की हर आलोचना की काट में लिए एक ठोस जवाब रहेगा। लोकसभा का अगर चुनाव वर्ष 2024 के अप्रैल मई महीने में होने की संभावना है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक विभिन्न विभागों और मंत्रालय की रिक्त पदों की विशेष जानकारी मांगी गई है और इसी पूरी समीक्षा करने के बाद प्रधानमंत्री ने 10 लाख लोगों की भर्ती के निर्देश दिए। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की शिवसेना संजय रावत ने शरद पवार को बताया राष्ट्रपति पद का सबसे बेहतर उम्मीदवार। बीजेपी को लेकर कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की शिवसेना नेता संजय रावत ने राष्ट्रपति चुनाव को बयान देते हुए कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। पत्रकारों से एक सवाल जवाब देते हुए संजय रावत ने कहा कि ये देश के राष्ट्रपति चाहिए, इसके लिए शरद पवार सबसे उपयुक्त है और यदि स्पष्ट चुना है तो बहुत लोगों की लाइन खड़े हैं। यहाँ पर संस्थाओं को तय करना होगा अगला राष्ट्रपति कौन होगा। अगर देश के एक आदेश राष्ट्रपति चाहिए तो अगर उसे अच्छा प्रसाधक चाहिए तो सरकार राष्ट्रपति चुनाव करना चाहिए तो रबर स्टंप है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय रावत ने आगे कहा कि शरद पवार के देश के एक प्रमुख नेता, सबसे अनुभवी नेता, संसदीय लोकतंत्र नेता होता है जो पिछले 50 वर्षों का आयोजित रहे। अगर सबको दिल बड़ा होता है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव करेंगे, अन्य वो लोगों की चुनेंगे। अगर शरद पवार राष्ट्रपति बनना मंजूर करते हैं तो इसे संभव है। बता दें कि संजय रावत ने इसी समस्या अयोध्या में महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर संजय रावत अयोध्या के तौर पर सजा लिया है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि PM मोदी द्वारा सरकारी पदों की बम्पर भर्ती घोषणा को लेकर उन्होंने कहा कि हम PM मोदी की इसी घोषणा का स्वागत करते हैं। रावत ने कहा है कि PM मोदी ने PM चुने जाने की करोड़ों नौकरियां देने के वादा
वादा किया था। इसके बाद बीजेपी ने 5 करोड़ नौकरियां देने की वादा किया था, लेकिन उस वादे पूरा नहीं किया गया। अब हमें पीएम मोदी वादे निभाने की जरूरत है। बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए मतदान अगले महीने 18 जुलाई को होगा। निर्मल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यालय 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। चुनाव आयोग राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है इसी बीच। तो ये बड़ी अपडेट है।